Hello everyone, myself Masroor Ahmad and welcome to our YouTube channel. Today in this video I talk you Bihar B.Ed. Bihar B.Ed 4-year इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिहार इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ये बिहार इंटीग्रेटेड B.Ed, ठीक है, B.Ed कोर्स 2021 इंट्रेंस टेस्ट 2021 4-year इंटीग्रेटेड BA B.Ed एंड BSc B.Ed कोर्सेज, ठीक है। तो आपको आज मैं इसी के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। पहले क्या होता था हमारे ये बिहार में कि जिससे पहले लोग BSc करते थे, BSc या BA करते थे तो उनको 3 ईयर लगता था, ठीक है, 3 साल लगता था। उसके बाद अब क्या करते थे, इसको करने के बाद आप फिर B.Ed करते थे, ठीक है, आप क्या करते थे, B.Ed करते थे। B.Ed करने में आपको कितना साल लगता था, 2 साल लगता था, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल कितना हो गया, 5 ईयर। लेकिन बिहार सरकार अभी कुछ वर्षों से क्या कर रही है, एक नए कोर्स शुरू की है जिसको हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज बोलते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, जो मतलब कि 2 कोर्स को मिलाकर एक बनाया गया है। जैसे BSc और B.Ed को एक किया गया है, ठीक है। तो पहले 5 साल लगते थे तो स्टूडेंट को ज़्यादा होते थे, उसको कम करके 4 साल किया गया है। तो आइए इसका प्रोस्पेक्टस देखते हैं कैसे क्या और कब तक ऑनलाइन चलेगी। आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं अपना प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर आना है और सर्च कर लेना है CETINT B.Ed, कितना 2021, ठीक है। आपको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये आपका ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है। ये आप सीधे जो बिहार सरकार का वेबसाइट है इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, आप वहाँ पे जाइएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आप उनके वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर इसी में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्बाइंड इंट्रेंस टेस्ट फॉर इंटीग्रेटेड B.Ed CETINT B.Ed 2021 4 इंटीग्रेटेड कोर्स BA B.Ed BSc B.Ed कोर्सेज। नोडल यूनिवर्सिटी ये नोडल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से कंडक्ट कराता है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के जो जिम्मा दिया गया है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दिया गया है। तो आइए नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या और कैसे होता है। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, ये आपको दिख रहा होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी कॉम्बाइंड इंट्रेंस टेस्ट फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए नोटिफिकेशन में क्या कहता है। नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में कहते हैं ये कि ये संस्था जो है 1993 से मान्यता दी गई है। 1990 यहाँ पे 3 आपको दिख रहा होगा, NCTE एक्ट 1993 के से मान्यता दी गई है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उद्यतन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अध्यापक शिक्षा को एक आवश्यकता आधारित कार्यक्रम बनाना चाह रही है, इसीलिए 4 वर्ड इंटीग्रेटेड कोर्स B.Ed कार्यक्रम शुरुआत की है, जिसे दोहरी डिग्री BA B.Ed BSc B.Ed प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि पहले जो B.Ed करते थे, तो देखिए BA BSc BCom के डिग्री के उपरांत B.Ed करने में कुल 5 साल का समय लगता था, जबकि इंटीग्रेटेड BA B.Ed BSc से 1 वर्ष का बहुमूल्य समय बचता है, ठीक है। साथ ही ऐसे छात्र जिन्हें BA B.Ed BSc B.Ed की डिग्री है वे उस नौकरी के आवेदन हेतु योग्य हैं जिसे
के लिए न्यूनतम योग स्नातक की उपाधि की है। यानी कि आपको कोई फ़र्क नहीं है जो आप 5 साल में किए हैं या 4 साल में, आप नौकरी के लिए उपयोगी होंगे। ये नहीं कि मतलब कि अगर आप 5 साल में किए हैं तो वो मान्यता उसका रद्द हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट स्तर पास होने चाहिए। ठीक है, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का चुनाव करें। पहले आप 12 पास हुए, उसके बाद आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं नोडल अधिकारी कि इसलिए उनके लिए यह एक अवसर है जो एक छात्र अच्छा शिक्षक बनना चाहता है तथा अपना 1 वर्ष बहुमूल्य समय बचाना चाहते हैं। इसमें आपको क्या होता है, 1 साल आपका बच जाता है। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस समय बिहार में केवल 4 संस्थाएं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जिसमें बीएड बीएससी बीएड की डिग्री प्राप्त होती है, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, प्राप्त होती है, चल रही है। ये सभी संस्था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार का संबंध वे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉलेज के नाम भी दिए गए हैं, कॉलेज के नाम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज फर्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ये है 3, और ये यहाँ पे आपको सारा डिटेल भी दिया हुआ है नीचे। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं क्या इसका डेट है, क्या कैसे करना है। तो डेट में आपको देख रहा होगा कि ऑनलाइन ओपन फॉर्म यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट में कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेशन विदाउट फाइन 14/7, यानी कि ऑनलाइन अब शुरू हो चुका है 14/7/2021 से 14/8/2021 तक, यानी कि बिना लेट फी के आपको 14 से 14/8 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। वे स्टूडेंट जो 12 पास है। वैसे मैं इसका प्रोस्पेक्टस भी आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, आपको उसमें सब कुछ समझ में आएगा। अब फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ फाइन के साथ में आपको 14 तारीख तक लास्ट था, लेकिन 16 से 19 यानी 3 दिन आपको ये डेट भी देंगे आपको, जो फाइन के साथ भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होगा नीचे 3rd नंबर पे डेट ऑफ एडिटिंग का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। आप सिंपली एडिटिंग का भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्म में कोई गलती हो गई या आपको मतलब कि रजिस्ट्रेशन किए और फी पेमेंट नहीं किए हैं तो उसके लिए आपको डेट भी मिलेगा। 20 और 21 दो दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम के लिए अगर कोई एडमिट कार्ड आता है तो ठीक है, तो एडमिट कार्ड में अगर इशू कोई पाया जाता है तो उसके लिए आपको 7/9/2021 को आपको डेट दिया गया है। वहाँ पे वो एडिटिंग के लिए कुछ ऑप्शन डालेंगे। ठीक है, और डेट जो संभावित तिथि रखा गया है डेट ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट पोस्ट के लिए वो 12/9/2021 संडे को है। ठीक है, तो इस दिन पूरे बिहार में संडे को पूरे बिहार में यानी कि इस दिन संडे को पूरे बिहार में ये एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा, कोविड अगर नहीं रहा तो इसका फ़ी कैटेगरी देखते हैं। फ़ी में क्या कहते हैं, ये फ़ी में कहते हैं यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1000 रुपये। ठीक है, अब BC EBC EWS के लिए 750 रुपये। ठीक है, एबल एंड वोमेन के लिए, SC ST के लिए 500 रुपये। तो ये हो गए आपके टोटल क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, अब यहाँ से आपको प्रैक्टिस डाउनलोड करने के लिए आपको बढ़ना है यहाँ 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैंड बुक, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो जाने के बाद आप सिंपली इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट 2021 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एंड बीएससी बीएड कोर्सेज। अब इसके मतलब कि बताता हूँ कि क्या कब और कैसे करना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये है मिथिला यूनिवर्सिटी का मतलब कि इनका जो पिक्चर दिए हुए हैं। नोडल यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा होगा, ये नोडल यूनिवर्सिटी
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये इनका, आपको ले चलते हैं नीचे। ये आपको वाइस चांसलर है जो ये मैसेज कुछ दे रहे हैं आप लोगों को। आप इनको अगर टाइम निकाल के अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये वो मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इनको पीएड के बारे में कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको। देखिए, यह है महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये तो हिंदी में आप तो पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है CAT BED के लिए। आवेदन के लिए पूर्व अर्हता संबंधी निदेशक इतना पे आप ओपन वेबसाइट कर सकते हैं। ये आपका वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप कर सकते हैं। और ये लॉगिन आईडी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन आईडी। और कहा जाता है कि प्रिंट आउट जो है मूल प्रति उसका, मतलब कि ऑनलाइन होने के बाद उसको आप संभाल करके रखें ताकि भविष्य में संदर्भ हेतु आपके पास सुरक्षित रहे। और ललित यूनिवर्सिटी, मतलब कि अगर आपको एडमिशन हो तो कोई भी दिक्कत ना हो वहाँ पे अगर मांगा जाए तो। ठीक है, आपको यहाँ पे फ़ोटो भी मांगा जा रहा है, हस्ताक्षर 35x45 का मांगा जा रहा है, 50 KB का फ़ोटो मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट डालना होगा। ठीक है, अब आपको JPG में आपको फ़ोटो भी यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो आप किसी दुकान से कराएं, ऑनलाइन बेहतर होगा। ये आपका 4 वो दिया हुआ है ट्रेनिंग कॉलेज जो है, मतलब कि एजुकेशन BED वाली कॉलेज जो है वो आपको दिया गया है। आपके पास पासपोर्ट हो, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस पहचान के लिए आधार कार्ड सिंपली आपके पास होते ही होंगे। मैट्रिक इंटर का अंक का डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन आपको 50% 12 में होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो 4 वर्ष BED BSc इंटीग्रेटेड कोर्स में न्यूनतम अर्हता निम्न है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सीनियर सेकेंडरी 12 में 50% अंक प्राप्त हो। 50% आपको ज़रूरी है। ठीक है, आरक्षित श्रेणी के लिए 45% जरूरी होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको हम बता ही दिए क्या कैसे करना है। तो प्रथम चरण में ऑनलाइन पंजीकरण करना है, द्वितीय चरण में ऑनलाइन को पूर्ण करना है, तीसरे चरण में ऑनलाइन परीक्षा को प्रिंट आउट प्राप्त कर लेना है। ये हो गया आपका ऑनलाइन का प्रोसेस। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ पे दिया गया है कि पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, वहाँ पे क्रिएट यूज़र, वहाँ पे आपको नाम और जो आपको फिल करने के लिए मांगा जाएगा वो आप डालें। उसके बाद ये आप चाहें तो ये गूगल क्रोम पे आप जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। द्वितीय चरण में आपको क्या करना है, आवेदन पर पत्र को पूर्ण करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, कुछ आधार पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, जेनेटिक सेक्शन आपको एड्रेस डाला जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा। ये सब आपका हो गया। चूज एग्जामिनेशन सेंटर फिर दिया हुआ है, फिर ये बॉक्स में डिटेल सबमिट के लिए, फिर पेमेंट ऑफ गेटवे पे जाना है, पेमेंट कर देना है। ठीक है ना, और उसके बाद कहा जाता है तृतीय चरण में क्या करना है, तो शुल्क का भुगतान करना है, यानी पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद विंडोज़ खुलेगा, पे करना है। और जो भी आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग है, फिर शुल्क जमा करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्म भरने के पहले ही आप एडिट कर लिया करें। उसके बाद आपको क्या करना है, तो प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको रख लेना है। और ये आपको दिया गया है कि ऑनलाइन संबंधी सामान्य निर्देश, जैसे अभ्यर्थी का नाम, पिता माता, जन्मतिथि, ये सब सही सही। जैसे मैट्रिक का अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उससे आप फिल करें, आपके लिए सही होगा। और ये आप अपना एक जन्मतिथि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट से डाल दें, ईमेल आपका जो है अच्छा सा डाल दें, मोबाइल नंबर है जो है वो डाल दें। और भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे आपको जेंडर, नेशनलिटी इंडियन डाल दीजिए, जहाँ से आप मतलब कि फॉर्म भर रहे हैं। और बिहार के मुख्य निवासी हैं तो बहुत अच्छा है। श्रेणी, परिवार का कुल वार्षिक आय, विकलांग, वैवाहिक स्थिति, ये सब आपको फिल करना है। तो आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये अगर हो सके तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगा, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फ़ी बता ही दिया गया है कि 1000 रुपया है जनरल कैंडिडेट के लिए, 750 रुपया EBC OBC के लिए, और 500 रुपया SC ST के लिए। ठीक है, और तो और ये आरक्षण से रिलेटेड
है जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, रिजर्वेशन जिसे बोलते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद और तो कुछ है नहीं। आरक्षित सीटें हैं, जो सीटें यहाँ पे दी हुई है 16%, ये आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और तो कुछ है नहीं। हाँ, अब मेन यहाँ पे पड़ता है कि एग्ज़ाम अगर होगा तो एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, ये है एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एंट्री टेस्ट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा जनरल फर्स्ट, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा जनरल हिंदी, तीसरा वो रीजनिंग, चौथा जनरल अवेयरनेस, पाँचवा टीचिंग एंड लर्निंग एंड इन्फॉर्मेंट। ये आपको 15-15 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 40 क्वेश्चन जीएस का और जीके का, और मतलब कि टीचिंग लर्निंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल मार्क्स यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा कितने होते हैं। शायद मैं अगर सही हूँ तो 120 नंबर का आपको एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है बीएड इंटीग्रेटेड संयुक्त परीक्षा दिया के संबंधित विश्वविद्यालय। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये संभावित शहरों की सूची है, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ठीक है। तो बस इतना ही है बीएड के बारे में। अगर और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की, जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार आए हैं तो। थैंकफुल फॉर एवरीवन।